हेलो साथियों, नमस्कार। यूपी एग्जाम विद कमलेश चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं वर्ग। आज क्लास नंबर आपका दूसरा है, ठीक है। तो हम इस क्लास में सीखेंगे डुप्लेक्स मेथड सीखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमें बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्ग करना है, 4 अंकों वाली अगर वर्ग करना है, जैसे 2, 3, 4, 5, इसका अगर हमें वर्क करना है तो कैसे हम इसको सेकंडों में हल करेंगे, कैसे करेंगे। 2, 5, 6 अगर हम इसको करेंगे कैसे करेंगे, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस मेथड से अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो आइए हम सीखते हैं, ठीक है। हमारा पहला नियम, पहला फार्मूला क्या है, उसी के माध्यम से सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अगर साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। आइए सवाल को हम देखते हैं। देखिए, पहला कोष्टक में जैसे ए है, इसका क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। जैसे हमें एक अंक का वर्ग निकालना है, एक अंक का वर्ग निकालना है। जैसे हमें मान लीजिए यहाँ पे जी 4 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका क्या होता है, 4 चौक 16 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर 9 है तो क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा, 9 81 हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 7 है तो क्या हो जाएगा, 7 सते 49 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पे 6 है, क्या हो जाएगा, 6 छक्का 36 हो गया। ये क्या हो गया, एक अंक वाला है। क्या है ये, एक अंकों वाला, एक अंकों वाला क्या है, डुप्लेक्स मेथड, ठीक है। ये क्या था, एक अंकों वाला था, ठीक है। आपको समझ में आ गया। एक अंकों वाला रहेगा तो क्या होता है, ये 4 चौक 16, 9 81, 7 सते 49, 6 छक्का 36, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जैसे कि 8 आ गया, क्या होगा, 8 अठाई 64, ठीक है। ये एक अंकों वाला डुप्लेक्स मेथड है। तो अब हम क्या सीखेंगे, 2 अंकों वाला। क्या सीखेंगे हम, 2 अंकों। जैसे दिया गया है d बराबर AB, ठीक है। इसका क्या होता है, 2AB। ये क्या हो गया, फार्मूला हो गया ये, ठीक है। ये आपका फार्मूला हो गया। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि अगर दिया गया है क्या, यहाँ पे 12, क्या दिया गया है, 12 दिया गया है। तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए 2 गुणे ए कितना है, 1, और बी कितना है, 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अभी हम वर्ग नहीं सिखा रहे हैं, ठीक है। अभी हम वर्ग नहीं सिखा रहे हैं, डुप्लेक्स मेथड सिखा रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम पहले क्या करेंगे, नियम जान लेंगे, बेसिक तरीका जान लेंगे, मेथड से कैसे हम, ठीक है, करते हैं, उसका रूल जानेंगे। उसके बाद तब हम क्या करेंगे, बड़ी सी बड़ी संख्याओं को हम वर्ग निकालेंगे, ठीक है। 4 अंकों वाली हम वर्ग निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 2 का नम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। क्या हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है, समझ में आया। तो आइए, जैसे कि हमें यहाँ पे दे दिया गया है क्या, 18 दे दिया, क्या दिया गया है, 18 का क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या है, 2, ये 2 हो गया, और क्या है, AB, तो क्या हो जाएगा, 1 गुणे 8, तो क्या होगा, 2 का नम 2, 2 अट्ठे 16, ठीक है, समझ में आया। जैसे कि हम यहाँ पे 3 और 4 है, 3 4 है, इसका क्या होगा, देखिए 2 गुणे 3 है, 3 गुणे कितना है, 4, ठीक है। ये हमारा नियम है, 2 अंकों वाला क्या है, डुप्लेक्स मेथड, ठीक है। डुप्लेक्स हमारा क्या है, 2 अंकों वाला हम सीख
रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है, 2 है, ए बी है। ठीक है, ये क्या है, हमारा फार्मूला हो गया। तो 2 तिहाई 6, 6 चौको 24। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। तो आइए और करते हैं। जैसे यहाँ पे 4 9 दे दिया गया, क्या दे दिया गया है, 4 9 दे दिया गया है। तो यहाँ पे क्या है, 2, क्या है, 2 गुणे, यहाँ पे क्या है, 4 गुणे 9। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 चौक 8 और 9 72, कितना आया, 72। ठीक है, आइए एक और करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है 8 7, 87 का निकालना है हमें। किसका निकालना है, 87 का अगर हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखिए 2 गुणे 8 गुणे 7। ठीक है, देखिए 7 और 56, 56 दूना कितना होता है, 112 होता है। कितना होता है, 112। देखिए 56 और 56, ठीक है, 8 7 56 दूना, 6 6 12 2 हासिल लगा 1, 5 5 10 1 11। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। आइए हम अब 2 अंकों वाला हो गया है, अब हम क्या सीखेंगे, 3 अंकों वाला हम सीखेंगे। तो साथियों आइए 3 अंकों वाला हम सीखेंगे। लिखिए D A B C। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 2AC प्लस B स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा नियम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 2 3, इसका हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 2, ए कितना है, 1 है, गुणे 1 गुणे C कितना है, 3 है, प्लस B कितना है, 2। ठीक है, समझ में आया, आया। आइए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 एकड़ नम 2, 2 तिहाई 6। ठीक है, 2 दूनी 4, 6 4 10। समझ में आ गया। आइए अब दूसरा करते हैं। पहला हो गया, दूसरा हो गया। ठीक है, दूसरा करते हैं। 2 3 4 जैसे दिया गया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी 2 है। ठीक है, उसके बाद क्या है, AC, A कितना है, 2, और C कितना है, C कितना है, 4। ठीक है, प्लस B कितना है, 3 है, इसका वर्ग कितना हो जाएगा, 3 3 का 3 का वर्ग करो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 चौक 16। ठीक है, 16, 3 3 का 9, कितना हो जाएगा, 25। कितना हो जाएगा, 25। देखिए 16 प्लस 9, 9 6 15 5 हासिल लगा 1 1 1 2, 25 आया ना आपका, बिल्कुल। आइए तीसरा नंबर और सीखते हैं। जैसे कि दिया गया है यहाँ पे 2 4 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब 3 अंकों वाला हम सीख रहे हैं। ठीक है, 3 अंकों वाला हम सीख रहे हैं, तो इसका फार्मूला होता है 2AC प्लस B स्क्वायर। ठीक है, तो लिखिए 2 गुणे, A कितना है, 2 है, और C कितना है, 3 है, प्लस और B कितना है, B 4 है, 4 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 12 प्लस 16। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6 2 8 1 1 2 28। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, एकदम। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप अगर वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे तो उम्मीद करते हैं आपको
4 अंक तक बड़ी सी बड़ी संख्या हो उसे आप आसानी से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो आइए चौथा नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसे यहाँ पे दे दिया गया है 5 3 2। ठीक है, आइए इसको हल करते हैं। तो क्या है यहाँ पे 2, ए हमारा कितना है 5, ठीक है, और सी कितना है 2, प्लस लगाओ, और बी कितना है 3 है, तो 3 का वर्ग, 3 का वर्ग। देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पंजे 10, 10 दूना 20 प्लस 3 त्रिका 9, तो कितना हमारा आंसर आया 29। कितना आंसर आया हमारा 29 आया। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं, तब आपको बताएंगे 4 अंकों वाली। कितना अंकों वाली, 4 अंकों वाली। हम 4 अंक तक स्क्वायर वाला रूट निकालेंगे। तो 3 हमारा चल रहा है, चौथा नंबर हम आपको बताएंगे। जैसे यहाँ पे दे दिया गया है 6 2 4, ठीक है, इसका हमें निकालना है। तो ऑलरेडी क्या है यहाँ पे 2 है, 2 को रखो, ए हमारा कितना है 6 है, सी हमारा कितना है 4 है, प्लस बी हमारा कितना है 2, तो हम क्या करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब आया समझ में। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, बरचौक 48, कितना आया 48 प्लस 2 दूनी 4, तो हमारा कितना आ गया 52। कितना आ गया 52 आ गया। तो उम्मीद करते हैं 3 अंकों वाला डुप्लेक्स मेथड आपको समझ में आ गया है। ठीक है, तो आइए हम अब 4 अंकों वाला हम सीखेंगे। ठीक है, आइए साथियों, आइए हम 4 अंकों वाला हम देखते हैं। तो 4 अंकों वाला कैसे होता है, देखिए जैसे कि यहाँ पे डी क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए बी सी डी, तो 4 अंकों वाला है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए 2 ए डी प्लस 2 बी सी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये दिया गया है, इसको हम और तोड़ देते हैं। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम और अगर तोड़ेंगे तो क्या आएगा देखिए 2 क्या करिए कॉमन कर लीजिए, 2 हमारा क्या करिए कॉमन कर लीजिए, 2 अगर कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा ए डी प्लस बी सी। ठीक है, ये हमारा आ गया। 4 अंकों वाला रहेगा तो हम ये नियम लगाएंगे। तो आइए हम सवाल देखते हैं। ठीक है, पहला जैसे दिया गया है यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, इसका हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए 2, उसके बाद ए कितना है 1 गुणे, और क्या है डी क्या है 4, ठीक है, प्लस यहाँ पे 2 और 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे देखिए यहाँ चिन्ह क्या है गुणा का। ठीक है, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 हो गया। उसके बाद 4 का नम 4, कितना आया यहाँ पे 2 गुणे 10 बराबर 20। ठीक है, समझ में आया। आइए दूसरा नंबर करते हैं। जैसे 3 4 5 1, ठीक है, ये दिया गया है। तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, लिखेंगे 2, क्या करेंगे 2 लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे डी को हम ए के साथ गुणा करेंगे और बी को हम सी के साथ गुणा कर देंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए के हम डी के साथ कर देंगे और बी को हम सी के साथ कर देंगे। तो आइए यहाँ पे करते हैं 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, 3 प्लस 4 पंजे 20, 20 और 3 कितना हो जाएगा 20 और 3 23, 23 दूना 46। ठीक है, समझ में आया, समझ में आ गया, समझ में आ गया।
आइए तीसरा नंबर करते हैं। 4 3 2 1। ठीक है, आइए यहाँ पे लिखेंगे 2। हम क्या करेंगे अब डी ए के साथ क्या करेंगे गुणा कर देंगे। 4 का नाम 4 प्लस 3 दूनी 6, तो कितना यहाँ पे आ गया 4 6 10 दूना 20। ठीक है, आइए चौथा नंबर करते हैं। 7 2 3 4। ठीक है, हम क्या करेंगे 2 यहाँ पे है तो 2 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे डी को क्या करेंगे ए के साथ गुणा कर देंगे और बी को हम सी के साथ गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 7 चौक 28 प्लस 3 दूना 6। ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ पे देखिए 2 गुणे 8 6 34, 28 और कितना हो गया 34 हो गया। ठीक है 34, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 चौक 8 2 तिहाई 6। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं 4 अंकों वाला भी आपको समझ में आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे 2 अंकों वाला, 1 अंकों वाला, 3 अंकों वाला, 4 अंकों वाला हम वर्ग स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, इसी के माध्यम से। ठीक है, आइए तो साथियों आइए हम 2 अंकों का स्क्वायर रूट निकालते हैं। स्क्वायर रूट 2 अंकों का, चाहे तो कोई भी संख्या हो, कोई भी अंक हो, हम 2 अंकों का वर्ग निकालेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे कि हम 22 का हमें वर्ग निकालना है। क्या करना है हमें, जैसे हमें 22 का अगर वर्ग निकालना है तो क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डी ए क्या है 2 है, ऐसे लगाइए। फिर क्या है ए बी कितना है 2 2 है, फिर ऐसे कर दीजिए यहाँ पे। और बी कितना है 2, कितना है 2 है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे इसका हमें क्या करना है देखिए, 1 का क्या रहता था, मैंने क्या बताया था 1 अंकों का क्या रहता था, उसका स्क्वायर कर दिया जाता था। क्या कर दिया जाता था, स्क्वायर कर दिया जाता है। यहाँ पे क्या है स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, ऐसे कर दीजिए। यहाँ पे क्या था 2 अंकों वाला, मैंने क्या बताया था, इसमें क्या करना था गुणा करना था और 2 से फिर गुणा करना था। 2 दूनी 4, उसके बाद क्या 2 से फिर गुणा करना है, 2 दूनी 4 हो गया, 4 दूनी 8। ठीक है, ऐसे करिए। यहाँ पे क्या है 2 का 1 अंक है तो क्या करना है हमें उसका स्क्वायर करना है, 2 दूनी 4। तो हम कह सकते हैं इसका 4 8 4। ठीक है, यही आपका उत्तर। आइए जैसे हम 23 का करते हैं, किसका करते हैं 23 का करते हैं। तो हम क्या करेंगे देखिए, यहाँ पे लिखिए पहला क्या है 2 दूनी 4 लिख दीजिए, फिर ऐसे कर दीजिए 2 तिहाई 6, कितना है 2 तिहाई 6 दूनी 12 कर दीजिए। लास्ट वाला क्या है 3 त्रिका 9 कर दीजिए। अब हमें क्या करना है, इकाई अंक यहाँ पे है तो लिखिए 9, उसके बाद यहाँ पे क्या है 2 है और 12 है, तो क्या करेंगे पहले 2 लिखेंगे और ये वाली संख्या यहाँ पे आके क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगा, 4 1 5। ठीक है, यही आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया है। तो हम डायरेक्टली कैसे अब करेंगे देखिए, जैसे अगर 24 का दिया गया है तो क्या करेंगे हम देखिए, यहाँ पे 4 है, इकाई अंक क्या है 4 है, तो क्या करेंगे 4 चौक 16 का 6 हासिल लगा 1। ठीक है, जैसे अगर हम मान लीजिए ऐसे ही हम करें, यहाँ पे 16 लिख दीजिए, डैश लगाइए, उसके बाद क्या करिए 2 चौक 8 8 दूनी 16, फिर डैश लगा दीजिए। अब क्या है यहाँ पे 2 2 दूनी 4 हो गया ना। उसके बाद हम क्या कर देंगे यहाँ पे देखिए, इकाई अंक क्या है 6 है तो लिखेंगे 6 लिख दिए। अब ये क्या हो गया यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा। 7। 7 ठीक है, क्या हो जाएगा 7। अब यहाँ पे क्या बचा है 2 2 दूनी 4 लिख दीजिए, 2 2 दूनी 4 हो गया, अब यहाँ पे क्या बचा है
एक बचा है, एक इसमें आके जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 5। यही आपका आंसर। ठीक है। जैसे हमें अगर इसको डायरेक्ट ही करना है, क्या करेंगे, 4 चौक 16 का 6, हासिल लगा 1, 2 चौक 8, 8 दूनी 16, 1 17 का 7, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4, 1 5। ठीक है। इतना आपको करना भी नहीं है, ये तो आपको बताया गया है कि आपको कैसे करना है, एक बेसिक तरीका है। अपने माइंड में सीधा ऐसे करेंगे, इकाई अंक पकड़ेंगे, इकाई अंक का हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। 4 चौक 16 6, हासिल कितना 1 बचा है। फिर क्या करेंगे, दोनों का गुणा करके 2 में गुणा कर देंगे। 2 चौक 8, 8 दूनी 16, 16 का 16, 1 17 का 7, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4, 4 और 1 5। ठीक है। तो 2 अंकों वाली आपको समझ में आ गया है। ठीक है। जैसे आइए हम यहाँ पे कर देते हैं 87 का करते हैं। किसका करते हैं, अगर 87 का करना होगा तो हम क्या करेंगे, 7 सते 49 का 9, हासिल लगा 4, 8 सते 56, 56 दूना कितना होता है 112 होता है। कितना होता है 112, 112 और 4 कितना हो जाता है 16, 116, हासिल लगा 11। ठीक है। 28 64, 64 और कितना हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा 75, कितना हो जाएगा तो 75। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऐसा करते हैं कि आपको 2 अंकों वाली वर्ग समझ में आ गया है। आइए हम 3 अंकों वाली वर्ग को हल करते हैं। ठीक है, सॉल्व। तो साथियों आइए हम 3 अंकों वाला हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। 3 अंकों वाला हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। देखिए जैसे कि 123 का हमें वर्ग निकालना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए हम मान रखेंगे यहाँ पे। पहले हम आपको इसको समझा रहे हैं। ठीक है। तो हम डायरेक्टली आपको करना सिखाएंगे। ठीक है। डायरेक्ट कैसे हमें करना, पहले इसको एक नियम, एक रूल के में रख कर हम सॉल्व करेंगे। मान इसको रखेंगे तब सॉल्व करते हैं। ठीक है। ए कितना है, 1 है। ठीक है। फिर डी, ए बी कितना है, देखिए 1 गुणे 2। ठीक है। ऐसे लिख दीजिए, डायरेक्ट लिख दीजिए, 1 2 लिख दीजिए। ठीक है। उसके बाद करिए डी, 1 2 3। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे डी लिखिए, कितना है 2 और 3। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्लैश करिए, डी लिखिए, सी कितना है 3 है। सी कितना है, अंकों वाला हम सॉल्व करेंगे। 3 अंकों वाला हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 एकन्नम 1 हो जाएगा। ठीक है। 2 अंकों वाले में क्या नियम लगाते थे हम, 2ab लगाते थे ना, तो क्या हो जाएगा 1 दुक के 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 अंकों वाला है, तो 3 अंकों वाला हम क्या करते थे 2। ठीक है। यहाँ पे a और c, ए सी प्लस बी स्क्वायर, यही फार्मूला था ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए रखेंगे 2 गुणे ए सी कितना है 3 एकन्नम 3, 3 प्लस 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10। कितना हो गया 10। एकदम बेसिक तरीके से सीखेंगे, जब तक समझ में नहीं आएगा। अगर आप फार्मूला याद कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे 10 आ गया। ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर 2 अंकों वाला निकालेंगे। क्या करेंगे हम, 2 अंकों वाला फार्मूला हमारा क्या था 2ab। क्या था 2ab था। तो क्या करेंगे 2 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 अंकों वाला क्या हो जाएगा 9। समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 9 है तो 9 लिखेंगे, यहाँ पे 2 है और 12 है ना, तो क्या करेंगे हम इकाई अंक लिखेंगे और ये जो है यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा। ठीक है। 1 और 10 कितना हो जाएगा 11, 11 का 1, हासिल लगा 1, तो 1 जो बचा यहाँ पे आके यहाँ पे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 5, और 1 क्या है 1। यही आपका आंसर। ठीक है। यही आपका आंसर हो गया। जैसे अगर हमें
हमें अगर डायरेक्ट अपने माइंड में करना है तो हम कैसे करेंगे, 1 2 3 का वर्ग हमें करना है तो हम माइंड में कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, 3 है, इकाई अंक क्या है, 3 है, तो क्या करेंगे, इसका हम वर्ग कर देंगे। क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो अब वर्ग करेंगे हम, क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, एक अंक हो गया, एक स्टेप मेरा हो गया। दूसरा आप क्या करेंगे, 3 दूना 6 और इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 का 2 हासिल लगा 1। समझ में आया। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इसमें a और 3, 3 एकड़ नम 3, इसका वर्ग करेंगे। 3 एकड़ नम 3 और इसमें हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 3 एकड़ नम 3, 3 दूना 6 और इसका वर्ग करेंगे। यहाँ पे 6 आ गया और क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे। 2 दूनी 4, कितना आ गया, 10, 10 और 1 कितना हो गया, 11 का 1 हासिल लगा 1। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा करके फिर गुणा कर देंगे। 2 का नम 2, 2 दूनी 4, 4 1 5 और 1 बचा यहाँ पे, इसका 1 वर्ग कर देंगे। ठीक है, ऐसे माइंड में सेट करना है। ठीक है, जब ये आप सीख लेंगे ना तो ऑटोमेटिक अपने माइंड में सेट कर लेंगे, तो ऐसे कर लेंगे। ये सब लिखने की आपकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऐसे माइंड में आप कर लेंगे। ठीक है, तो आइए एक क्वेश्चन और करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। वर्ग निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, क्या देखिए, d बराबर दे दिया गया 1 2 3 4। ठीक है, क्या दे दिया गया है, d बराबर 1 2 3 4। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका वर्ग निकालना है। क्या, 4 अंकों वाला अगर हमें वर्ग निकालना है तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान रखेंगे। देखिए d है ना, तो पहला क्या करेंगे, 1। ठीक है, उसके बाद स्लैश करेंगे। यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे, ठीक है, कोष्टक में ए बी कितना है, 1 2, फिर स्लैश रखेंगे, फिर ए बी 1 2 3, फिर डी रखेंगे, कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, फिर कितना हो जाएगा, 1 1 नहीं रहेगा, बी 2 3 4, उसके बाद सी डी है 3 4 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए 1 का वर्ग, एक अंक में क्या होता है, वर्ग कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, 2 दूनी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 अंकों वाला क्या होता था, 2ab होता था ना, तो क्या करेंगे, 2 का नम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, यहाँ समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 अंकों वाले में क्या करते थे, हम इसमें गुणा करते थे। 3 का नम 3, 3 दूना 6, 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 4 अंकों वाले में क्या करते थे, 2 रहता था, उसके बाद क्या रहता था, a, मतलब कि a और d रहता था प्लस b c रहता था ना, ये रहता था। तो क्या करेंगे, 2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 का नम 4 प्लस 3 दूना 6, 10 हो गया, 10 दूना 20 आ गया, 20 आ गया। तो हम इसका मान क्या करेंगे, हम इसका मान रखेंगे कितना, 20। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 3 अंकों वाला क्या निकाले थे हम, 3 अंकों वाला क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 तिरिक्का 9, 16 9 कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, अब यहाँ पे 2 अंकों वाला क्या होता है, 4 तिहाई 12 दूना 24। ठीक है, उसके बाद 4 है, 4 चौक 16। इतना आपको समझ में आया, इतना आपको समझ में आ गया है। 4 अंकों वाला वर्ग ऐसे हम निकालेंगे। अभी हम आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इसको सीख जाएंगे, फार्मूला आप सीख जाएंगे, तो आपको तुरंत आप अपने माइंड में इसको कैलकुलेशन करते हुए हल करेंगे। मात्र 3 सेकंडों में, 5 सेकंडों में आप सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जोड़ना है। यहाँ पे 6 है,
लिखिए 6 लिख दीजिए। एक यहाँ बचा है तो एक इसमें आ जाएगा 5 हो जाएगा 5। यहाँ 2 है 2 इसमें आ जाएगा कितना हो जाएगा 7। ठीक है 2 है 2 इसमें आ जाएगा 22 हो जाएगा। 2 बचा है 2 इसमें आ जाएगा 12 का 2 हासिल लगा 1 इसमें आएगा 5 हो गया और 1 है 1 हो गया। कैलकुलेटर निकाल के आप चेक कर सकते हैं। ठीक है 1 2 3 4 का अगर वर्ग करेंगे तो आपका ये आएगा 1522756। ठीक है यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए हम और सीखते हैं। अब डायरेक्ट कैसे हम करते हैं, जैसे 2 3 4 2। ठीक है इसका हम क्या करेंगे वर्ग करेंगे। 4 अंकों वाली क्या करेंगे हम वर्ग करते हैं। आइए देखते हैं हम कैसे वर्ग करना है हमको। देखिए पहला क्या दिया गया है इकाई अंक है, इकाई अंक क्या करेंगे हम वर्ग करेंगे। कितना 2 दूनी 4। क्या करेंगे हम 2 दूनी 4 करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे सी वाली और डी वाली संख्या क्या करेंगे हम गुणा करेंगे। क्या करेंगे हम गुणा करेंगे। 4 दूनी 8 दूनी 16। 4 दूनी 8 हो गया 8 दूनी 16। 16 का 6 हासिल लगा 1। यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करेंगे देखिए, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे 2 तिहाई 6। 6 दूनी 12। 12 1 13 हो गया। कितना हो गया 13। और यहाँ पे 4 है 4 चौक 16। कितना हो जाएगा 16। 9 2 29। 29 का 9 हासिल लगा 2। इतना समझ में आया। ठीक है अब हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए चारों को 4 वाली अंक आ गया। 4 कैसे करते थे इसका हम क्या कर देंगे गुणा करेंगे और इसके साथ हम क्या करेंगे गुणा करके 2 में हम गुणा कर देंगे। देखिए 2 दूनी 4 4 प्लस 3 चौक 12 तो 12 4 16। कितना हो गया 16। कितना आ गया 16। 16 गुणे 2 करेंगे कितना होगा 16 दूना 32। 32 2 कितना हो गया 34। 34 का 4 हासिल लगा 3। इतना समझ में आया। अब हमारा क्या बचा है 3 अंकों वाला बचा है। क्या बचा है 3 अंकों वाला। ठीक है अब हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए 3 अंकों वाला बचा है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 4 और 2। 4 दूनी 8 8 हो गया 8 दूनी 16। कितना हो गया 16 प्लस 3 त्रिक का 9। कितना हो गया 25। 25 और 3 कितना हो गया 5 3 8 कितना 28। 28 हो गया हासिल लगा कितना 2। कितना लगा 2 लगा। अब हमारा क्या बचा है 2 अंकों वाली बची है। तो 2 अंकों वाला बचा है तो 2 तिहाई 6। 2 तिहाई 6 दूनी 12। 12 2 14 का 4 हासिल लगा 1। ठीक है अब हम क्या करेंगे 1 है यहाँ पे 2 दूनी 4 4 1 5। ठीक है आपका आंसर आ गया। आपका आंसर आया 5 4 8 4 9 6 4। ठीक है तो आप कैलकुलेटर से इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है तो आपको 4 अंकों वाला 3 अंकों वाला 2 अंकों वाला 1 अंकों वाला मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया है। आप अगर रिवीजन करेंगे प्रैक्टिस करेंगे अंक ले लेके प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है। सीधा आप माइंड में कैलकुलेशन करते हुए चले जाएंगे। क्या करेंगे आप सीधा आप कैलकुलेशन करते हुए चले जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं साथियों ये आपका वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।